नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। भारतवर्ष में एक कहावत कही गई है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदेगा निश्चित रूप से वो उसमें स्वयं गिरेगा। ये भारतीय परंपराओं में जो कहावतें हैं ना, और भारतीय व्यवस्था में जो बातें कही गई हैं हमारे पूर्वजों के द्वारा, उन पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो कहावतें कहीं से भी कभी भी गलत सिद्ध नहीं होती, वो चरितार्थ होती ही होती हैं। जैसे पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर विषय को लेकर जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की कोशिश की, इस्लाम के नाम से आतंक फैलाने की कोशिश की। उद्देश्य तो मैं आपको बार बार बताता हूं, क्योंकि आप रट लें इसलिए मैं बार बार बताता हूं कि जिन्ना एक पॉलिसी लेकर आया था कि उसको हिंदुस्तान पर कब्जा करना है और दारुल इस्लाम बनाना है। मुस्लिम शासन, मुगलिय शासन की तरह ही वो भारत का शासक बनना चाहता था, नहीं बन पाया। कांग्रेस की परिस्थितियां ऐसी थीं कि नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए उसने एक छोटा सा टुकड़ा मांगा और इस्लाम के नाम से उसको बनाना शुरू किया। आपको याद है औरंगजेब ने अपने सारे भाई कैसे मारे थे? औरंगजेब ने अपने सारे भाई इस्लाम के नाम से मारे थे, जबकि उसका बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई, जिसको पूरा देश स्वीकार कर चुका था, शाहजहां उसको स्वीकार कर चुके थे कि अगला शासक यही होगा, लेकिन उसको एक शौक चढ़ गया कि वो भारत को जानना चाहता था। भारत को जानने के लिए उसने उपनिषदों को पढ़ना शुरू किया और उपनिषदों को पढ़ने के बाद उनके अरबी में ट्रांसलेशन करने शुरू किए। अरबी में जब ट्रांसलेशन करने शुरू किए तो औरंगजेब ने उसके खिलाफ अमीरों को साथ मिलाकर उसके खिलाफ आतंक फैलाना शुरू कर दिया, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और इस्लाम के नाम से षड्यंत्र रचा गया और उसने अपने सारे भाइयों की हत्या करवा दी। ये जो औरंगजेब ने किया इस्लाम के नाम से, तो उसको दिखना भी चाहिए, इसलिए उसने मंदिरों को भी भंजन करना शुरू कर दिया और बड़ी कायदे से बड़े बड़े स्तर पर उसने तोड़ना शुरू कर दिया। औरंगजेब की पॉलिसी तो जो थी वो हमको सबको पता ही है, इसलिए कांग्रेस की या जो जो मुस्लिम लीग की पॉलिसी है कि हम दारुल इस्लाम बना देंगे, हिंदुस्तान में मुगल शासन लेकर आएंगे, वो पॉलिसी के तहत उसने हिंदुस्तान में कुछ मुसलमान उस समय कहते हैं जानबूझकर छोड़े। जानबूझ के इसलिए मैं कहता हूं छोड़े क्योंकि आप जब मौलाना आज़ाद को पढ़ेंगे, आप जब एम एस लारी को पढ़ेंगे, आप नूरुद्दीन को पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के दौरान, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये लोग भारत में किस लिए रुके थे। ये भारत में इसलिए रुके थे कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के बदलाव, इस तरह के प्रावधान रखवाए जा सके ताकि भविष्य में भारत टूट सके। मुस्लिम को यहाँ पर कैसे संरक्षित करना है माइनॉरिटी, क्योंकि देश में गुस्सा था मुस्लिमों के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने एक देश अलग कर लिया था, फिर भी देश में मुस्लिम रुके, तो इन लोगों ने सुनिश्चित किया कि जो लोग यहाँ पर रुकेंगे 2%, इनको कैसे सुरक्षित करना है और इनकी आबादी बढ़ाकर भविष्य में कैसे भारत को डिस्टर्ब करना है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इनकी डिबेटें जब आप सुनेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से कुछ बुद्धिजीवी जो अपने आप को कहते थे, उनको भारत में रोका गया, लगातार उनको यहां का शिक्षा मंत्री वगैरह बनाया गया और भारत को बहुत डिस्टर्ब किया गया। आज भारत में जो भयावह स्थिति है वो हम सब देख रहे हैं। पाकिस्तान ने उसी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए भारत के साथ कई युद्ध लड़े और युद्ध लड़ने के बाद उसने इंटरनल डिस्टर्बेंस करना शुरू किया, इस्लाम के नाम से इंटरनल डिस्टर्बेंस शुरू किया, इस्लाम के नाम से जिहादी तैयार किए, आत्मघाती तैयार किए और भारत को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिए। जम्मू कश्मीर में 1989-90 में उसने बहुत बड़ा एक परिवर्तन ले भी आया और उस समय उसने हिंदू विहीन वैली बनाने के लिए भारत के सियासतदानों को भरपूर मदद की। लगातार कुछ ना कुछ होता ही रहता है, ये हम सबको दिखता भी है। लेकिन पाकिस्तान जिसने न्यू इस बात की रखी, ये सुनिश्चित किया कि भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे हों, भारत का मुसलमान जिहादी हो जाए, भारत में इस्लाम के नाम से दंगे हों, वो शायद भूल गया था कि उसने जो नींव बोई है या वो जो गड्ढा खोदता है उसमें उसको खुद भी गिरना है। अब जब उसने पाकिस्तान का निर्माण इस्लाम के नाम से किया तो पाकिस्तान में इस्लामिक धार्मिक ग्रुपों का डेवलप होना स्वाभाविक था।
हालांकि वो सारे, मैं बार बार कहता आया हूं कि हिंदू पूर्वजों की ही संतानें हैं, लेकिन गलत दिशा जब मिल जाएगी तो ये होना स्वाभाविक है। लेकिन रिलीजियस नाम से चूंकि पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, इसलिए रिलीजन के नाम से ही वहां आतंक भी फैलना था। मुहाजिरों को वहां हत्या करनी थी। पहले मुजाहिद जो हत्या हुई उनमें आपको याद होगा बेनजीर भुट्टो के पिता जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगाई गई, बेनजीर भुट्टो की हत्या की गई। परवेज मुशर्रफ शासक तो बन गए, लेकिन ये मुहाजिर तो मुहाजिर ही रहे, इसलिए इनकी भी जो दुर्दशा हुई वो हमने सबने देखी। अब तहरीके इंसाफ पाकिस्तान, तहरीके इंसाफ पाकिस्तान कौन? इमरान खान की पार्टी। आपको याद होगा कि एक दो मुल्ले इमरान खान के साथ मिलकर 2017 में, बल्कि 2016-15 में एक फोटो दिखाया करते थे नरेंद्र मोदी की, कि चीन के प्रीमियर को देखिए कहां साबरमती ले जाकर जमीन पर बिठा दिया, झूले झुला रहे हैं और पता नहीं क्या क्या। और नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधते हुए नवाज शरीफ के खिलाफ बहुत सारे स्टेटमेंट देते थे। धार्मिक रूप से पाकिस्तान को चलाने के लिए, धार्मिक रूप से पाकिस्तान को इस्टेब्लिश करने के लिए और वो काम करने के लिए जो औरंगजेब ने अपने भाइयों के खिलाफ किया, वो इमरान खान नवाज शरीफ के खिलाफ कर रहे थे। तहरीके इंसाफ पाकिस्तान और तहरीके लबाइक पाकिस्तान ने 2017 में एक एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान को प्योर इस्लामिक तरीके से चलाया जाएगा और इस्लामिक रूल पाकिस्तान में होगा, ऐसी दोनों ने 2017 में एग्रीमेंट करके किया। सौभाग्य इमरान खान का था कि इमरान खान की सरकार बन गई। इमरान खान की सरकार बनने के बाद तहरीके लबाइक पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला, जबकि वो तो धार्मिक संगठन था। तहरीके इंसाफ पाकिस्तान धार्मिक संगठन नहीं था, वो एक पॉलिटिकल संगठन था, क्रिकेटरों का संगठन था। लेकिन तहरीके लबाइक पाकिस्तान तो प्योर धार्मिक था, उसको कुछ मिला नहीं। 2017 हो गया, 2018 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 आ गया भैया। तहरीके लबाइक पाकिस्तान को भी कुछ देना ही पड़ेगा। धार्मिक रूप से वो बना हुआ है, वो धर्म के आधार पर पाकिस्तान में शासन करना चाहता है, वो इस्लामिक रिपब्लिक और पाकिस्तान को चरितार्थ करना चाहता है, वो पाकिस्तान के शुभ चिंतक बनना चाहते हैं। और पाकिस्तान का तो निर्माण ही इस्लाम के नाम से हुआ था। इसलिए तहरीके लबाइक पाकिस्तान को जब अवसर मिला फ्रांस के मामले में, जब फ्रांस ने वो चार्लो हेब्डी, क्या नाम था, वो मैगजीन में जब एक कार्टून छपा, उस कार्टून को लेकर जो कुछ फ्रांस में चल रहा है वो सब आप देख ही रहे हैं। फ्रांस ने अभी बड़ी हिम्मत करते हुए बुर्का पहनना, धार्मिक पोशाकें पहनना, टोपी लगाना, दाढ़ी बड़ी करना और पब्लिक प्लेसेस पर धार्मिक उन्माद करना या धार्मिक प्रोपेगेंडा करना या धार्मिक वस्त्र पहनना, धार्मिक चिन्ह लगाना, सब पर बैन कर दिया। फ्रांस संसार का शायद ये अभी के जो हाल के दिन हैं उनमें पहला कंट्री है। जापान पहले ही बंद किए हुए है, चीन में पहले ही से बंद है, ऑस्ट्रेलिया पहले बंद कर चुका है, रशिया पहले बंद कर चुका है, लेकिन यूरोप के कंट्रियों में जापान एक ऐसा देश है जिसने अभी उसको सबको बैन किया। पाकिस्तान में उधम होना स्वाभाविक था। तहरीके लबाइक पाकिस्तान ने तहरीके इंसाफ पाकिस्तान से कहा कि श्रीमान जी, इनको देश छुड़वा दीजिए, फ्रांस के एम्बेसडर को तत्काल वापस किया जाए। लेकिन वो कैसे होता? पाकिस्तान इंटरनेशनल पॉलिसी के तहत चल रहा था। पाकिस्तान ने जो बैटल फील्ड जम्मू कश्मीर में बिठाई थी महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार के साथ या वहां कट्टरपंथियों के साथ, और जब आर्टिकल 370 डाइल्यूट हुआ, 35 कैपिटल उड़ा वहां से, तो पाकिस्तान तो जम्मू कश्मीर में भारत सरकार को 4G से 2G पर लाने पड़े। 4G से 2G पर आया तो पाकिस्तान ने संसार में सबसे ज्यादा उधम मचाया कि भाई फंडामेंटल राइट रोक रहे हो। वो सोशल मीडिया चलाना चाहते हैं, वो सोशल मीडिया चला रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों का आप फंडामेंटल राइट रोक रहे हैं और वो सोशल मीडिया चला रहे हैं। आपने स्पीड अगर 4G से 2G कर दी तो सोशल मीडिया चलाने में कितनी दिक्कत आ रही है। शुरू में थोड़े दिन के लिए बैन लगाना पड़ा, बाद में 2G की स्पीड दे दी थी सरकार ने कि भाई अपना काम चला लो।
अगर न रोकती तो शायद जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान ने जो बिसातें बिछा कर रखी थी, उनके जो चाटुकार लोग थे या उनके द्वारा जो स्पॉन्सर्ड लोग थे, उनके द्वारा पोषित किए जाने वाले लोग थे, वो जम्मू और कश्मीर को अस्थिर करते ही करते और कर ही रहे थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी तहरीके लबाइक पाकिस्तान ने जो किया, उसने रमजान के महीने में पाकिस्तान पूरा बंद कर दिया। शायद स्वतंत्र पाकिस्तान पाकिस्तान के निर्माण के बाद अभी तक के ये सबसे बड़े सांप्रदायिक दंगे पाकिस्तान में हो रहे हैं, और वो भी रमजान के महीने में। अब वो जो दुनिया को, भारत के मुसलमानों को पढ़ाता था पाकिस्तान कि पैगंबर ने ऐसा किया, अल्लाह ऐसा कर रहे हैं, और ये कहा है आंदोलन करो, तुम्हारी नमाजें रोकी जाएंगी, तुम्हारी अजानें रोकी जाएंगी, ये सब दुनिया का प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान से सोशल मीडिया से चलता था और हिंदुस्तान में फहराया जाता था, और हिंदुस्तान में उससे कुछ % लोग डिस्टर्ब हो जाते थे, और उस डिस्टर्बेंस से यहां पर बहुत सारी डिस्टर्बेंस हो जाती थी, जिनमें योगदान CAA के प्रोटेस्ट, दिल्ली के दंगे, या देश में बहुत सारे दंगे जो सोशल मीडिया की वजह से भारत में हुए, वो खास तौर से उनके मोस्टली ट्वीट्स जो भारत में रिपोर्टें भारत सरकार ने पब्लिश की हैं या बहुत सारे जो ट्रैकर ग्रुप्स हैं उन्होंने पब्लिश की है, उनका कहना है कि 90% ट्वीट और 90% व्हाट्सएप के ये जो मैसेज आते हैं वो पाकिस्तान से चलते थे। यानी कि प्लॉट हिंदुस्तान में बिछाया था, जम्मू कश्मीर उसका पहला मुद्दा बनाया, पहला स्थान बनाया था, बंगाल में करवाया था, असम में करवाया था, केरला में करवाया था, ऐसे बहुत सारे स्थानों पर ये सब कुछ करवाया था। लेकिन अभी पाकिस्तान स्वयं उस खाई में गिर चुका है, और स्वयं खाई में ऐसा गिरा है कि वो सांप्रदायिक दंगे अब पाकिस्तान में इस स्तर पर आ गए, और खासतौर से उनके 2 बड़े शहर। अभी तक कराची के दंगे होते थे तो ये कहा जाता था कि हिंदुस्तान पीछे से, अभी लाहौर का तो शासन है, पंजाबी मुसलमान का तो शासन वहां पर है। जाहिर को आप नहीं मानते या मुहाजिर को नहीं मानते और उनको विदेशी मानते हो। बेनजीर भुट्टो को फांसी लगा दी थी, मार दिया था, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगाती थी, परवेज मुशर्रफ को बाहर कर दिया था, सब कुछ आपने किया। कौन थे वो लोग? वो पंजाबी मुसलमान था जो हिंदुस्तान से मुसलमान वहां गया था पार्टीशन के टाइम पर, वो आज भी 2म दर्जे पर है। और बाकी जो शिया वहां गए थे या जो अहमदिया वहां गए थे या और जिनको ये लोग मुसलमान नहीं मानते, उनका तो क्या हश्र हो रहा है आप देख ही रहे हो। ऐसे उन्मादी पाकिस्तान का निर्माण जब संप्रदाय के आधार पर हुआ हो, तो आज पाकिस्तान में रमजान के महीने में आंदोलन और दंगे होना स्वाभाविक है। और जिस पाकिस्तान ने भारत के लिए सोशल मीडिया अपनी सेट की थी, उसी सोशल मीडिया ने पाकिस्तान के दंगों को बड़ा कर दिया और पाकिस्तान को कंप्लीट लॉकडाउन ऑन सोशल मीडिया करना पड़ा। पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया है कल, और अभी पाकिस्तान में कोई सोशल मीडिया नहीं चल रही। आप देख रहे हैं पाकिस्तान में सोशल मीडिया नहीं चल रही, तो भारत में भी कोई विशेष ट्वीट नहीं आ रहा है, कोई विशेष ऐसे 2 दिन से कोई ऐसे मैसेजेस, 3 दिन से, दंगे तो उनके यहाँ कई दिन से, 3-4 दिन से चल रहे हैं। भारत में आपको उस तरह का कोई मैसेज नहीं दिखाई देगा जो अभी तक दिखते थे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की सोशल मीडिया बैन हो गई है। और बैन क्यों कर दी गई है? क्योंकि धार्मिक उत्पाद या सांप्रदायिक दंगे वहां पर हो रहे हैं। वहां तो हिंदू नहीं है, वहां यहूदी भी नहीं है, वहां क्रिश्चियन भी माइनॉरिटी में है। फिर ये सांप्रदायिक दंगे किसके लिए, कौन कर रहा है, किससे लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है? गड्ढा खोदा आपने हमारे लिए था, लेकिन गिर आप स्वयं गए हैं, और आप दफन भी वहां होंगे। पाकिस्तान का टूटना निश्चित है। क्यों? क्योंकि आप इकोनॉमी के आधार कुछ जानते नहीं हैं, आप डेवलपमेंट का नाम कुछ जानते नहीं हैं। आप पढ़ाई लिखाई में जो वहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो ये पढ़ाते हैं कि हिंदू बहुत पिछड़े हुए थे इसलिए हम कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गए। आप बताते हैं हिंदुओं की महिलाओं के साथ बड़ा अत्याचार होता था इसलिए हम मुसलमान हो गए। हाँ, बड़ी एक खबर आई कि हिंदू धोतियां लपेटते थे इसलिए सलीके से रहना मुसलमानों ने सिखाया, इसलिए हम कन्वर्ट हो गए।
मतलब कन्वर्जन के जो आधार बताए हैं वो बड़े खतरनाक खतरनाक आधार पढ़ाते हैं, क्लासों में पढ़ाते हैं कि हिंदू बहुत पिछड़ा हुआ व्यक्ति है और मुसलमान बहुत आधुनिक। इसलिए पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, मतलब वो सारे हैं तो बेसिकली हिंदुस्तान के ही हिंदू ही हैं, इस्लाम स्वीकार कर लिया और इसलिए बड़ा अच्छा किया। ऐसे पाकिस्तान का विभाजन होना स्वाभाविक है, क्योंकि कभी भी अननेचुरल स्टेट नहीं बनाया जा सकता। याद करो आप महर्षि अरविंद को, उन्होंने कहा था कि अननेचुरल विभाजन भारत में नहीं चल सकता, और पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ वो अननेचुरल विभाजन से हुआ, इसलिए पाकिस्तान नहीं बन सकता। याद करो अशोक के टाइम पर हिंदुस्तान कैसा बिखरा हुआ पड़ा था, याद करो आप गुप्तों का समय हिंदुस्तान कैसा बिखरा हुआ पड़ा था, लेकिन हिंदुस्तान को पुनः जोड़ा गया। अभी तो हिंदुस्तान के 4-5 ही टुकड़े हैं केवल, म्यांमार, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। लेकिन आप सोचो कि 16 महाजनपद और 16 महाजनपदों में अलग अलग सरकारें होती थीं, लेकिन एक स्ट्रांग शासक आया और उसने उनको पुनः जोड़ दिया, सांप्रदायिक रूप से जोड़ दिया, धार्मिक रूप से जोड़ दिया। ऐसा ही नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, योगी जी पीछे से आ रहे हैं। तो ये उम्मीद है कि बृहत्तर भारत फिर बनेगा, और वो तभी बनेगा जब सांप्रदायिक आधार पर आप लड़ेंगे, क्योंकि आपने जो बीज बोया है काटेंगे तो आप ही। जब बीज बोया बबूर का, पेड़ लगाया बबूर का, तो आम कहाँ से हों, आम कैसे खाएंगे। इसलिए पाकिस्तान जिस दुर्दशा से गुजर रहा है उससे पुनः हिंदुस्तान बनना और पुनः इस्लाम को त्याग कर, जिसकी वजह से दुर्दशा उनकी हुई है, उसको त्याग कर पुनः अपने सनातन रिलीजन को, सनातन प्रैक्टिसेस को अपनाएंगे। नहीं कहता मैं हिंदू हो जाएंगे, सनातन प्रैक्टिस जो भी थी उन प्रैक्टिसेस पे आएंगे। थैंक यू वेरी मच।